आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत की तजवीज़ व अहकाम के तहत बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर सफाई सरगर्मी 1 घंटा सफाई शर्मदान का शहर व जिला भर किया गया एहतमाम। मरकजी वजीर, राब्ता वजीर और आला ओहदेदारान ने भी लगाई झाड़ू और दिया पैगाम सफाई। मुल्क सफाई पंद्रहवाड़ा मना रहा है, ताहम शहर के कई इलाके सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। भड़कल गेट इलाके में ड्रेनेज का पानी रास्तों और घरों में। मयूर पार्क के साकिनान ने सफाई और दीगर सहूलियात को लेकर किया कीचड़ में मुंडन। बल्दिया का मुताल्लिका शोबा महवे तमाशा, अवाम ने किया तवज्जो का मुतालिबा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसिल जनरल की मौजूदगी में मौलाना आजाद कॉलेज कैंपस में बउनवान इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी एक शानदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। इल्मी व समाजी मजहबी शख्सियात ने की शिरकत। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहनुमा सीताराम येचुरी की शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। मरकजी हुकूमत की खूब ली खबर और उन्हें करार दिया हर महाज पर नाकाम। अब खबरें तफसील से। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर हुकूमत हिंद के तजवीज़ करदा स्वच्छता पंद्रहवाड़े के तहत 1 अक्टूबर की सुबह 1 घंटा श्रमदान में नामवर लीडरान, वुज़रा, NGOs व अफसरान आला, व्यापारियों और शहरियान ने भरपूर ताउन किया। इस मौके पर राब्ता वजीर संदीपान भुमरे और मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ की मौजूदगी में जिला कलेक्ट्रेट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजिमीन ने एक रैली भी निकाली और श्रमदान किया। म्यूनसिपल इंतजामिया ने शाहगंज गांधी पुतला तक क्रांति चौक सफाई अभियान चलाया और श्रमदान किया। स्वच्छता मिशन के तहत मरकजी हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत और स्वच्छ महाराष्ट्र डायरेक्टरेट की हिदायत के मुताबिक सफाई ही खिदमत और सफाई पंद्रहवाड़ा 15 सितंबर ता 2 अक्टूबर मुल्क भर मनाया जा रहा है। बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत के बतौर 1 अक्टूबर को 1 घंटा सफाई के लिए खुद की खिदमत देने यानी श्रमदान इस मुहिम के तहत ये इनाकाद किए गए। इस मौके पर वजीर मौसूफ डॉक्टर भागवत कराड़ और संदीपान भुमरे के हाथों महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किए गए और सफाई से मुताल्लिक हल्फ उठाए गए। निज दस्तखती मुहिम चलाई गई। हर 2 वज़रा ने हाथ में झाड़ू लिए सफाई करते हुए इस श्रमदान मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उनके साथ जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, घन कचरा शोबे के चीफ और म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर सोमनाथ जाधव, नंदा गायकवाड़, डॉक्टर पारस मंडलेचा, राजीव संधा वो जोन ऑफिसर संजय सुरड़कर भी मौजूद थे। इसी तरह इस मुहिम के तहत शहर भर आज श्रमदान और सफाई अभियान की कई सरगर्मियां मुनक़िद की गईं। शहर भर के 9 जोन में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रभाग, म्यूनसिपल स्कूलों, म्यूनसिपल अस्पतालों, तिजारती इलाकों, रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड, सयाहती मकामात पर भी इस मुहिम का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। पुंडलिक नगर पुलिस थाना के अमले के मर्द व ख़वातीन अहलकारों ने भी श्रमदान किया। इसी तरह वार्ड नंबर 88 विश्रांति नगर में शाखा प्रमुख संदीप शिंदे व दीगर कारकुनान ने सफाई मुहिम चलाई। इलाका कटकट गेट में इकरा स्कूल के तलबा व स्टाफ और ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल में कायम सखी मंच के अमले ने यह अभियान चलाया और इकरा स्कूल, सदफ कॉलोनी इलाकों, मोतीवाला ग्राउंड, सदफ कॉलोनी ग्राउंड और दीगर इलाकों की सफाई की, जिसमें बस्तियों के साकिनान और समाजी कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत डॉक्टर बामू यूनिवर्सिटी इलाके में राष्ट्रीय सेवा योजना के खिदमतगारों ने सफाई मुहिम चलाई, जिसमें यूनिवर्सिटी के VC ने भी ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया। इस मुहिम में राष्ट्रीय सेवा योजना के कमोबेश 550 कारकुनान शरीक हुए, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद देओले समेत दीगर अफसरान, मुलाजमीन और असातिज़ा व दीगर अमले भी मुहिम में शरीक थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर मरकजी हुकूमत की तजवीज़ पर सारे मुल्क में सफाई अभियान और सफाई पंद्रहवाड़ा
वो 1 अक्टूबर को 1 घंटा सफाई के लिए श्रमदान का एहतमाम किए जाने के तहत यूनिवर्सिटी में वीसी के हाथों मुहिम का आगाज किया। कलीदी इमारत के इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर खराज अकीदत के साथ ये मुहिम शुरू की गई और तलबा व शहरियान को सफाई का अमली पैगाम दिया गया। बाबाए कौम महात्मा गांधी और मुल्क के साबिक वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश के मौके पर कौमी सतह पर मनाए जा रहे स्वच्छता पंद्रहवाड़े के तहत जिला भर स्कूल व इदारों में इस पंद्रहवाड़े की शुरुआत की गई। मज़कूरा दोनों कौमी रहनुमाओं की जयंती और मुल्क भर मनाए जा रहे इस पंद्रहवाड़े के तहत गंगापुर शहर के भारत रत्न मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल में 1 घंटा श्रमदान के तहत स्कूली इहाता जोशी स्टेडियम और ताल्लुका क्रीडा संकुल की सफाई की गई। इस मौके पर स्कूल के मुंतजिम आला फादर वेलफ्रेड सल्ढाना, मिडिल एजुकेशन शोबे की सदर मुअल्लिमा अनुजा कुलकर्णी, प्राइमरी के सदर मुदर्रिस गणेश झुझे, फादर सिसेरो के हाथों महात्मा गांधी और शास्त्री जी को गुलहाए अकीदत और खिराज अकीदत पेश किए गए। स्कूल के जमात हश्तुम के तलबा तालिबात कुमार विशाल दारुंटे, कुमार विपुल जैन, कुमारी सई निर्फल और श्रुति काले ने हर 2 रहनुमाओं की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली, जबकि तमाम तलबा ने 1 तारीख 1 घंटा श्रमदान के तहत सफाई अभियान चलाया। सदर मुदर्रिसीन व असातिज़ा के हाथों स्कूली अहाते में शजरकारी भी की गई। फादर वेलफ्रेड ने स्वच्छता पंद्रहवाड़े की अहमियत व इफादियत पर रोशनी डालते हुए अपने गाँव, अपने शहर व अतराफ़ की सफाई और शजरकारी की हिदायत तलबा व असातिज़ा को दी। इसी तरह ताल्लुका कन्नड़ के नाचनबेल में भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान के तहत मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तजवीज़ व ईमा के तहत ज़िला परिषद स्कूल का मैदान, मरकज़ी प्राइमरी स्कूल, मारुति मंदिर इलाका और स्कूल से मुत्तसिल बाहरी इलाके की सफाई की गई और साकिनान को बेदार किया गया कि ग्राम पंचायत की फराहम करदा घंटा गाड़ी ही में अपने घरों का कूड़ा करकट डालें और गांव को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाएं और तमाम साकिनान मर्द ख़वातीन अपने घर व अतराफ़ की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इस मौके पर देही तरक्याती अफसर मनोहर पवार ने भी रहनुमाई की, जबकि इस मुहिम में सरपंच, नायब सरपंच, सदर मुदर्रिस, असातिज़ा, ग्राम पंचायत मेंबरान और तलबा ने हिस्सा लिया। इसी तरह सिल्लोड़ के बोरगांव बाज़ार, खुलदाबाद के बाज़ार सौंगी में भी 1 घंटा श्रमदान और स्वच्छता अभियान का इनेकाद किया गया। साथ ही साथ बाबाए कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अकीदत पेश किए गए। भड़कल गेट इलाके में पिछले कई रोज से ड्रेनेज आमेज गंदा पानी रास्तों पर बहते हुए यहां के साकिनान के घरों में घुस रहा है। इस तरह का इल्जाम साकिनान आयद कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ इंतजामिया की नाअहली की मिसाल पेश करते हुए ये ड्रेनेज का गंदा, गलीज व बदबूदार पानी तारीखी अजमत के निशान भड़कल दरवाजे की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान लगा रहा है, तो दूसरी जानिब मुल्क भर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पंद्रहवाड़े को भी जैसे मुंह चिढ़ा रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुताल्लिक़ा अमले की लापरवाही इस मामले में मुजरिमाना करार पाती है। क्या इस बदतरीन लापरवाही पर अरबाब मजाज खुसूसन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अपने अमले से बाज़पुरुष करेंगे या कम अज़ कम उन्हें फौरी यहाँ के निज़ाम सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के अहकाम सादिर करेंगे, ये तो वक्त ही बतलाएगा। फिलहाल तो साकिना ने भड़कल गेट ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अब ये पानी अपनी सारी गंदगी लिए हुए उनके घरों में भी घुस रहा है और उनकी सेहत आम्मा को शदीद ख़तरा लाहक है, जिसका कोई तदारुक फौरी किया जाना ज़रूरी है। आज हमारे नलकरी ने और आज हमारे पूरे घरों में आज पूरा ड्रेनेज का पानी है। अभी हमने न्यू लाइन भी कराई तो न्यू लाइन में से पूरा रिटर्न हमारे घर में पानी मार रहा है। अभी हम कॉर्पोरेशन में जा के थक गए। वो अधिकारी यहाँ कुछ आते नहीं स्पॉट पे, यहाँ पूरे लेबर लोग रहते और वो आते यहाँ बत्ती मारते और गाड़ी का प्रेशर मार के वो बोलते हो गया। फिर 7 दिन के बाद नल आता, फिर नल की नहीं हुई है प्रॉब्लम हमारी। तो हम कॉर्पोरेशन में जा के थक गए करके हमारे को करके दो बोलिए। ये डेंगू बीमारी चालू है। मेरा खुद का भी बेटा खुद अभी हॉस्पिटल में था 15 दिन। अभी मैं पूरा आपको डॉक्यूमेंट बताता करके वो खुद एडमिट था। घर में पूरा ड्रेनेज का पानी है और अब भी न्यू लाइन किया रहे हमने। पूरा हमारे पूरे मेन हॉल में से, हमारे घर के प्राइवेट मेन हॉल में से पूरा पानी निकल रहा है। अभी कब तक हमने कॉर्पोरेशन में जा के बोलना, कॉर्पोरेटर के पास गए तो कॉर्पोरेटर बोलते अब कॉर्पोरेटर ने रहा है तुम्हारा। फिर हमने जाना किसके पास, कॉर्पोरेशन वाले बोलते हमको कोर्ट इजाजत नहीं दे रही कंक्रीट रोड खोदने का। तो कंक्रीट रोड पहले है कि इंसान की जान पहले? देखो
मतलब यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, उसके बाद में भड़कल गेट होते हुए भड़कल गेट की बड़ी मस्जिद है, वैसे नीचे जाएंगे तो लेडीज आईटीआई है। मतलब यहाँ से जाने आने वालों की तादाद ज़्यादा ही है। अभी आप थोड़ी देर अगर यहाँ पर रुकेंगे तो देखिए आप लोगों के आंगों पे गाड़ियों से पानी उड़ जाता है, नमाजी जाते हैं, नमाजियों के ये परमानेंटली इसका कोई हल कारपोरेशन ने निकालना चाहिए। और मेरी अपनी एक मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मैं इस वार्ड से पहले नगर सेवक रह चुका हूँ, तो उन्होंने इसको ऑपरेटिंग करना चाहिए। और पहले दफा इन्होंने वो जो मैनुअल है आप देखिए वहाँ जाके, वो पूरे उखाड़ के उसको नीचे से पूरा प्लास्टर वगैरह करके बांधकाम करना चाहिए। मयूर पार्क इलाके के साकिनान को दरपेश बुनियादी सहूलियात के मसाइल हल करने में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए शिवसेना उद्धव गठ की जानिब से कीचड़ में बैठकर और सर मुंडवाकर शदीद एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि मयूर पार्क इलाके में मुख्तलिफ जगह रास्ते, स्ट्रीट लाइट और पानी के मसाइल दरपेश हैं और अवाम इन अदम सहूलियात के सबब सख्त मुश्किलात के शिकार हैं, लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने ही तैयार नहीं है। मयूर पार्क के मारुति नगर, कार्तिक नगर के साकिनान ने कई बार कारपोरेशन से नुमाइंदगी भी की, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ और इन संगीन हालात के सबब इलाके के साकिनान शदीद मुश्तइल हो उठे हैं। चुनाचे शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ की जानिब से शिव सैनिकों और साकिनान ने मारुति मंदिर रास्ते पर फैले हुए कीचड़ पर बैठकर ही एहतजाजन सर मुंडवाए और इस मुंडन आंदोलन पर भी कान न धरे जाने की सूरत में म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ मजीद शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया है। इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी है। इस उन्वान के तहत गुज़िश्ता रोज़ ईरान कल्चरल हाउस और मौलाना आज़ाद के मुश्तरका एहतमाम से एक शानदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें अहम शख्सियात ने रहनुमाई की। शहर के डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस मौलाना आज़ाद कॉलेज में ये कॉन्फ्रेंस इस्लामी जमहूरिया ईरान के कल्चरल हाउस व आज़ाद कॉलेज के ताउन से कॉलेज के सेमिनार हॉल में मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसिल जनरल आगाई अबुल फज़ल अली ख़ानी और मज़कूरा कल्चरल हाउस के डायरेक्टर व ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद रज़ा फ़ज़ल कोहानी मेहमानाने खुसूसी थे। इसी तरह दीगर मेहमानों में शिया आलिम दीन मौलाना शबाब नकवी व जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के इंजीनियर अब्दुल वाजिद क़ादरी शरीक इजलास थे। प्रोग्राम की सदारत मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर अहमद फ़ारूक़ी ने की। डॉक्टर अब्दुर्रब ने प्रोग्राम की निज़ामत की। शुरकाए इजलास व मुक़र्रिरीन ने इत्तेहाद उम्मत और उसकी सबील पर इजहार ख़याल और रहनुमाई की। डॉक्टर मजहर फ़ारूक़ी ने सदारती ख़िताब में फ़रमाया कि मुस्तक़बिल में भी कोशिश की जाएगी कि इस तरह के इजलास मुनक़िद किए जाते रहें ताकि इत्तेहाद की राहों से मुताल्लिक़ रहनुमाई की जा सके और इस मुताल्लिक़ सरगर्मियों को इत्तेहाद उम्मत की बुलंदियों तक पहुँचाया जा सके। कौंसिल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान ने शुरकाए इजलास को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद दी और इत्तेहाद उम्मत के लिए दुआ की। आखिर में इजहार तशक्कुर पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। काबिल मुबारकबाद हैं और ख़ास तरीके से इस मुबारकबाद महीने में कि जिस महीने में सरकार की आमद है। इत्तेहाद के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा सेमिनार मुनक़िद हुआ। वक्त बहुत कम है, चंद 2-3 बातें आपकी खिदमत में पेश करना है कि ऐसे प्रोग्राम हर दौर में हर जगह होनी चाहिए, इसलिए कि इस्लाम एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में हर किस्म का फूल लगा हुआ है। ये फूल हर फ़िरक़े का है और गुलदस्ता उसी वक्त अच्छा मालूम होता है जब सारे फूल सरसब्ज़ और शादाब हों। इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया हर दौर में वक्त की ज़रूरत रही है। इसमें ईरान में आगे बढ़कर बहुत हिस्सा लिया है और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंटरनेशनल सियासत को उठाकर देखें, दुनिया जिसे सुपर पावर समझती है, अगर अल्लाह पर ईमान हो, उसके रसूल पर यकीन हो, कुरान पर एतमाद हो,
तो दुनिया की बड़ी से बड़ी सुपर पावर ताकत आपके सामने झुकने पर आमादा होगा। I would like to extend my love to congratulations on the special occasion of the 10th anniversary of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and also the week of unity. Actually, I was going to deliver an official speech, but due to shortage of the time and the difficulties to the Maghrib, inshallah, I try to just have a few words on the importance of this seminar which has been held by the Maulana Azad University and the collaboration with the culture of Iran. I should also appreciate the Faruqi and the distinguished colleagues for providing such an important opportunity for all of us to be in the under one roof. This is the real meaning of unity. I should मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कायद व साबिक रुकने पार्लिमान सीताराम येचुरी की शहर आमद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। मार्क्सवादी रहनुमा सीताराम येचुरी दरअसल अपने मुकर्ररा दौरे पर बीड़ आए थे। इस मौके पर जब वो औरंगाबाद हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें शहर के पार्टी दफ्तर पर लाया गया, जहां उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौजूदा बरसरे इख्तिदार भाजपा की मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुकूमत को मुल्क और आवाम को दरपेश संगीन मसाइल और मामलात के हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुल्क की GDP ज़वाल पजीर है, बेरोज़गारी अपने उरूज पर है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़े फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और फसादात की ज़द में हैं। अलगर्ज़ सरकार हर तरह से मुख्तलिफ महाज़ों पर नाकाम साबित हो रही है। इस तरह के शदीद तासुरात का इजहार येचुरी ने इस मौके पर किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में सहाफ़ती नुमाइंदे और पार्टी कारकुनान व अहदेदारान और शहरियान मौजूद थे। तो ये नफरत और जहरीला नफरत और ये हिंसा की जो वातावरण जो देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है, अपनी एक बहुत ही गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो हो रहा है, हिंदुत्व सांप्रदायिक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरीके की वातावरण नफरत का पैदा करे तो देश की लोगों के बीच में एकता अखंडता को बरकरार नहीं रख सकते। तो इस तरीके के हमले की लिस्ट तो बढ़ते जा रही है सब जगह, लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में कोई कदम उठाते नहीं। आज तक जो MP ने इस तरीके से गाली गलौज किया पार्लियामेंट में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन विपक्ष के पार्लियामेंट के मेंबर कुछ बोलते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है फौरन। तो इस तरीके से दोहरा मापदंड जो चल रहा है, ये स्पष्ट रूप है सरकार, व्यवस्था, ये सब जो है आज इस नफरत की वातावरण को और पोषण कर रही है ताकि इसके अंदर चुनावी फायदे जो है उनको मिल सके। ये हम समझते हैं कि बहुत खतरनाक खेल हो रहा है देश में, जिससे हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना होगा। अब यही नहीं, अब आइए आपके महिला आरक्षण की बिल 2014 के चुनावी अभियान में मोदी साहब ने कहा था कि पहला कानून हम बनाएंगे, चुनकर अगर आएंगे तो वो है महिला आरक्षण। अब वो आया 10 साल बाद, जब उनका ये तीसरा चुनाव है, वो जो उनके नेतृत्व में जो लड़ी जाएगी उसके अभियान से पहले। और आया भी तो कौन सा कानून? वो कानून नहीं जो हम लोगों ने पास किया था राज्यसभा में। हमने पास किया था उसको 2008 में आई थी, 2010 में या 2006 में आई थी, 2008 में, मतलब जो पास किया था जब हम सदस्य थे। लेकिन वो बिल नहीं लाए हैं। अब लाए हैं बिल ये कहते हुए कि अगली जनगणना के बाद, सेंसस के बाद जब डिलिमिटेशन होगा, उस डिलिमिटेशन के बाद ये आरक्षण लागू होगी। अब 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, अभी बंद पड़ी है।
चुनाव से पहले अब होने वाला नहीं है। मेरे दादा के नाम के साथ बाढ़ लगा होने पर मुझे फख्र है। बरसरे इख्तिदार ग्रुप आवाम के जज्बात व एहसासात से ना खेले। शहर में मुनक्किद काबीनी इजलास के मौके पर वज़ीर आला व दीगर वज़रा को तबाहाल किसानों के बांध पर भी जाना चाहिए था। इस तरह के मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार शिवसेना उद्धवगढ़ के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने शहर के हवाई अड्डे पर किया है। आइए देखते हैं मजीद क्या कहा आदित्य ठाकरे ने। एका आदूबाळाने केवढं आहे ना सळोकी पळो केलंय हे दिसतंय। देशात एक पप्पू नाव ठेवलेलं त्यांनी आहे ना हलवून ठेवलेलं इथे आदूबाळ आणि माझ्या नावात बाळ लावलं याचा मला अभिमान आहे, कारण माझ्या आजोबांचं नाव पण बाळच होतं। तर इथे रक्तात आहे आणि त्यांनी किती हलवून ठेवलं त्यांना ते दिसतं, पण त्यांच्या भाषेतून त्यांचं फ्रस्ट्रेशन आणि एकंदर विचार किती चीप आहेत हे पण दिसायला लागलेलं आहे। हा नवीन भाजपचा चेहरा आहे का? ही भाषा नव्या भाजपची आहे का? जी भाजप आम्ही ओळखायचो ती वाजपेयी साहेबांची भाजप होती, ती अडवाणी साहेबांची भाजप होती। नवा भाजप असा असेल हे आम्हाला तरी वाटलं होतं, पण त्यांनी त्यांच्या मतदारांना आता त्यांची भाषा दाखवावी, पटवून दाखवावी। तेच ना, हीच राजकीय संस्कृती आता एकमेकांच्या बरोबर सोबत बसून हे झालेली आहे। पण आम्ही आमची संस्कृती काही सोडणार नाही, आमची पातळी आम्ही सोडणार नाही। अरे 100% मुळात प्रश्न विचारल्यानंतर हे ना एवढं झोंबतं, तिथेच आम्ही त्यांचा खोटेपणा लोकांसमोर आणलेला आहे। पहिलं सांगत होते परत आणणार। मी काय प्रश्न विचारला? मी एवढंच विचारलं की तुमचा GR सांगतोय की तुम्ही लोनवर आणणार, तुम्ही एका बाजूला सांगताय की परमनंटली परत आणणार। आमच्यामुळे ना खरं तरी बोलायला लागलं आणि खरा GR काढायला लागला। मूळ गोष्ट हीच आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्यासाठी दैवत आहेत, पूर्ण महाराष्ट्रासाठी काय पूर्ण देशासाठी दैवत आहेत। आणि अशी जेव्हा एखादी वस्तू आपल्या महाराष्ट्रात येत असते, वाघनखं असतील किंवा कुठची शिवरायांची वस्तू येत असेल, ती वस्तू इथे आल्यानंतर त्याचं मंदिर व्हावं आणि मंदिरात त्याचं जतन व्हावं ही सर्वांची इच्छा आहे। पण त्याच आधारे जनतेच्या भावनेशी खेळू नये हा एक महत्त्वाचा विषय आहे। आणि म्हणून जे काय ते स्पष्ट लोकांसमोर यावं आणि खरी गोष्ट यावी हीच आमची भूमिका आहे। आणि जर खरोखर इथे परमनंटली ते येणार असेल तर आमची पण हीच भूमिका आहे की त्याचं मंदिर व्हावं आणि पूर्ण महाराष्ट्राने त्याचं स्वागत करावं। बज़्म तलामीज़े अदब औरंगाबाद की जानिब से एक प्रोग्राम स्कॉलरशिप की तकसीम के लिए मुनाकिद किया गया। ये प्रोग्राम पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इनेकाद पजीर हुआ। स्कॉलरशिप की तकसीम का ये प्रोग्राम किला अरक में मौजूद शाही मस्जिद से मुत्तसिल बैतुल यतीम के आलमगीर हाल में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी रुकन और पीपल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट हैदराबाद डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी, सिटीजन्स लीगल एकेडमी के सदर मिर्ज़ा यूसुफ बेग, मज़कूरा ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर मोहम्मद मूसा कादरी, साबिक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, नायब सदर व एसोसिएट प्रोफेसर YB चौहान फार्मेसी कॉलेज औरंगाबाद, डॉक्टर अबू बकर सालिम बावज़ीर इजलास पर रौनक अफरोज़ थे। जबकि इजलास की सदारत शहर की मारूफ इल्मी शख्सियत प्रिंसिपल डॉक्टर मखदूम फारूकी ने की। इजलास में तमाम मेहमानान व मुकर्ररीन का इस्तकबाल किया गया और उनके हाथों तलबा में स्कॉलरशिप की तकसीम अमल में आई। तालुका सिल्लोड के बोरगांव बाजार में एक 18 साला कमसिन ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सिल्लोड देही पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। खुदकुशी का ये मामला उस वक्त सामने आया जब 18 साला ऋषिकेश संजय पुरी नामी 18 साल के लड़के को उसी के खेत में एक दरख्त पर फांसी के फंदे पर झूलता पाया गया। ये मंजर देखकर अतराफ के किसानों ने दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब फौरी पुलिस को इत्तला की तो बीट जमींदार विष्णु कुल्हे व दीगर ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और लाश को PM के लिए सिल्लोड के सब जिला अस्पताल भिजवाया गया। खुदकुशी की वजह सामने ना आ सकी है। सिल्लोड देही पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे की रहनुमाई में बीट जमादार कोल्हे मजीद तहकीकात कर रहे हैं। गणेश विसर्जन के दिन 2 सगे भाइयों के तनाज़े में चाकूजनी का मामला सिडको पुलिस थाना पहुंचा तो वहां भी दोनों की मारपीट हो गई और बीच बचाव में खातून PSI भी धक्का मुक्की का शिकार हो गई। सिडको पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक लौ सुभाष राणा और सनी सुभाष राणा इन भाइयों के नाम बतलाए गए हैं। ये दोनों भी सिडको N6 में एक ही इमारत में रहते हैं। 28 सितंबर को दोनों में तनाज़ा हुआ तो एक भाई ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया और मामला पुलिस थाना जा पहुंचा। दोनों ही पुलिस थाना में शिकायत लिखवाने गए तो वहां भी पुलिस थाना के बाहर भी उनके दरमियान फिर से हाथापाई हो गई और दोनों मुलजिमों ने खातून PSI और दीगर एक पुलिस मुलाजिम से धक्का मुक्की की और उन्हें भी धौंस धमकियां दी हैं।
जख्मी खातून पुलिस का एक खानगी अस्पताल में इलाज जारी है और इस मामले में सिडको पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत की तजवीज़ और अहकाम के तहत बाबा कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश पर सफाई सरगर्मी 1 घंटा सफाई शर्मदान का शहर और जिला भर किया गया एहतमाम। मरकजी वजीर, राब्ता वजीर और आला ओहदेदारान ने भी लगाई झाड़ू और दिया पैगाम सफाई। मुल्क सफाई पंद्रवाड़ा मना रहा है, ताहम शहर के कई इलाके सफाई और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। भड़कल गेट इलाके में ड्रेनेज का पानी रास्तों और घरों में। मयूर पार्क के साकिनान ने सफाई और दीगर सहूलियात को लेकर किया कीचड़ में मुंडन। बल्दिया का मुताल्लिका शोबा महवे तमाशा, अवाम ने किया तवज्जो का मुतालिबा। इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसिल जनरल की मौजूदगी में मौलाना आजाद कॉलेज कैंपस में बउनवान इत्तेहाद कामयाबी की कुंजी एक शानदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। इल्मी व समाजी मजहबी शख्सियात ने की शिरकत। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रहनुमा सीताराम येचुरी की शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद। मरकजी हुकूमत की खूब ली खबर और उन्हें करार दिया हर महाज पर नाकाम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।